हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम ये सीटेट का टॉपिक है मुतज़्ज़ात, उसको पढ़ेंगे। मुतज़्ज़ात का मतलब विलोम होता है। हिंदी में मुतज़्ज़ात को विलोम कहते हैं। मुतज़्ज़ात का मतलब उल्टा होता है। मुतज़्ज़ात का मतलब क्या होता है? उल्टा है। इसे हिंदी में विलोम भी कहते हैं। किसी लफ्ज़ के मायने से जो उल्टे मायने वाला लफ्ज़ होगा उसे ही मुतज़्ज़ात कहते हैं। जैसे रात का क्या? दिन। अच्छे का बुरा। दोस्त का दुश्मन। आसमान का ज़मीन। ये सब क्या मुतज़्ज़ात हैं? ये एक दूसरे के मुतज़्ज़ात हैं, उल्टे हैं। जैसे रात का दिन, अच्छा का बुरा, नेक का बद, खूबसूरत का बदसूरत, दोस्त का दुश्मन, आसमान का ज़मीन, मालिक का नौकर, औरत का मर्द, ज़िंदगी का मौत, बुलंद का पस्त। बुलंद मतलब ऊंचाई पे, पस्त मतलब नीचे। ऊंचा और नीचा। बाघ का मुतज़्ज़ात क्या होगा? बाघ का जंगल। बाघ का क्या होगा? जंगल। मुश्किल का आसान। सही का गलत। संग दिल का नरम दिल। संग दिल मतलब क्या होता है? कठोर हृदय। नरम दिल मतलब जिसका दिल नरम हो, वो मतलब हर किसी पर दया आ जाए उसे, वह नरम दिल कहलाता है। जालिम मेहरबान। जालिम का क्या होगा? मेहरबान। गर्मी की सर्दी। हल्का का भारी। काला का सफ़ेद। गोरा का काला। अक्लमंद का बेवकूफ़। आलिम का जाहिल। आलिम मतलब पढ़ा लिखा, जाहिल मतलब गंवार। सूरज का चाँद। सूरज का चाँद। इब्तिदा मतलब होता है पहला या आरंभ। तो इब्तिदा का क्या हो जाएगा? इंतहा। तो इब्तिदा का मुतज़्ज़ात इसे, जैसे इब्तिदा का मतलब पहला या आरंभ होता है, तो हम इसका अंत या आखिर नहीं करेंगे। इसका इब्तिदा को, इंतहा को ही उर्दू में अंत या आखिर कहते हैं। तो इब्तिदा का मतलब हो गया पासा, पहले या आखिर में। इंतहा का हो गया अंत या आखिर। इब्तिदा मतलब पहला, इंतहा मतलब आखिरी। आगाज़ का अंजाम। आगाज़ का क्या होगा? अंजाम। वजूद का, ये वजूद का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। वजूद का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। तो अदम का वजूद का मुतज़्ज़ात क्या हो जाएगा? अदम। अदम का मतलब मायना होता है नष्ट। वजूद का क्या होगा? अस्तित्व। अदम का मायना होता है नष्ट। तो वजूद का मुतज़्ज़ात क्या बन जाएगा? अदम। हाजिर का गायब। मीठा का कड़वा। शीरी का मतलब होता है मधुर या मीठा। शीरी का मतलब क्या होता है? मधुर या मीठा। तो तलख का मतलब होगा कड़वा। तो शीरी उर्दू में, अब शीरी का मायना होगा मीठा, तो शीरी का मुतज़्ज़ात तलख हो जाएगा। तो शीरी का मायना होता है मीठा और तलख का मायना होता है कड़वा। शहर का गांव। आबाद का बर्बाद। खुश का गमगीन। उरूज का जवाल। उरूज मतलब क्या होता है? उन्नति। उरूज माने उन्नति और जवाल माने कमी। तो उरूज का मुतज़्ज़ात जवाल। अगर इसमें उरूज की जगह उन्नति आता तो इसका मुतज़्ज़ात हो जाता कमी। तो उरूज का मायना उन्नति है और उसका मुतज़्ज़ात क्या हो जाएगा? जवाल। जवाल किसे कहते हैं? कमी को। दोस्ती दुश्मनी। मगरिब मशरिक। देखो मगरिब किसे कहते हैं? उर्दू में मगरिब कहते हैं, लेकिन मगरिब को हिंदी में पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम। और मशरिक को क्या कहेंगे? पूरब। तो मगरिब का मुतज़्ज़ात मशरिक। तो ऐसे ही पश्चिम का मुतज़्ज़ात क्या हो जाएगा? पूर्व। तो उर्दू में पूछा है इसमें मगरिब का मुतज़्ज़ात मशरिक। राजी का नाराज। शुरू का आखिर। शिकस्त का फतेह। शिकस्त मतलब हारना, फतेह मतलब जीतना। राहत तकलीफ़। दायां बायां। आग
पानी। कदीम, कदीम का मुतज़्ज़त जदीद होगा। कदीम का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, जदीद का मतलब होता है नवीन। तो कदीम का मुतज़्ज़त जदीद, कदीम का मतलब या मायना होता है पुराना, और जदीद का मायना क्या होता है, नवीन या नया। नया, पुराना। नया का मुतज़्ज़त क्या होगा, पुराना। नज़म का मुतज़्ज़त नशर। देखो, नज़म का मतलब है पद, जो पद होते हैं ना हिंदी में, गद्य पद। तो जब नज़म का मतलब पद होता है तो नशर का मतलब क्या हो गया, गद्य। तो नज़म का मुतज़्ज़त क्या हो जाएगा, नज़र। नज़म का नशर। खुश मिजाज का बद मिजाज। अमीर का गरीब, अमीर का क्या हुआ, गरीब। खुदा का बंदा। दोज़ख का जन्नत। विशाल का क्या होगा, विशाल मतलब क्या होता है, मिलन, मिलना। विशाल का विशाल का मुतज़्ज़त फुरकत है, लेकिन विशाल का मायना क्या होता है, मिलना। और फुरकत का मायना क्या होता है, बिछड़ना। मिलन, जुदाई। मिलन का क्या होगा, जुदाई। शुमाल का जुनूब। शुमाल का क्या होगा, जुनूब। और शुमाल किसे कहते हैं, उत्तर दिशा को कहते हैं शुमाल। तो जुनूब क्या हो गया, दक्षिण दिशा। तो शुमाल का मुतज़्ज़त क्या हो गया, जुनूब। शुमाल का मायना क्या है, उत्तर दिशा, और जुनूब का मायना क्या है, दक्षिण दिशा। पसंदीदा, नापसंदीदा। फ़ायदा, नुकसान, नुकसान। ज़्यादा, कम। देश, परदेश। झोंपड़ी का मुतज़्ज़त महल। झोंपड़ी का मुतज़्ज़त क्या होगा, महल। बहादुरी का बुज़दिली। बहादुरी का क्या होगा, बुज़दिली। आला का अदना। आला का मुतज़्ज़त अदना होगा, लेकिन आला का मतलब क्या होता है, मायना क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च। आला का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च। तो अदना का मतलब क्या हो गया, तुच्छ। पशमानदा का क्या होगा, तरक्की याफ्ता। तरक्की याफ्ता मतलब क्या होता है, प्राप्त उन्नति, उसको उन्नति प्राप्त हो चुकी है। बेदार को क्या कहेंगे, बेदार का गाफिल। बेदार का मुतज़्ज़त कौन है, गाफिल। अब बेदार का मायना क्या है, बेदार किसे कहते हैं, बेदार कहते हैं जागरूक, और गाफिल कहते हैं अशाबदान। मुस्तकबिल, मुस्तकबिल का क्या हो जाएगा, मुतज़्ज़त माजी। अब मुस्तकबिल कहते हैं किसे, भविष्य को, जो फ्यूचर होता है ना उसको मुस्तकबिल कहते हैं। माजी किसे कहेंगे, भूतकाल को। मसूर, गुमनाम। शोर, खामोशी। अल्फाज, मुतज़्ज़त। ईमानदार, बेईमान। गुलामी, बादशाही। आमिल, बेअमल। वफ़ा क्या, ज़फ़ा। वफ़ा मतलब क्या होता है, वादा निभाना, और ज़फ़ा मतलब क्या होता है, अन्याय करना, अत्याचार करना, किसी की बात ना मानना। गवरत का बेगैरती। गवरत का क्या होगा, बेगैरती। हया का बेहयाई। ये नहीं, तस्कीन का परेशानी। तस्कीन का मुतज़्ज़त परेशानी, परेशानी का मुतज़्ज़त तस्कीन। नादान का दानिशमंद। नादान सीधा, और दानिशमंद होता है चतुर चालाक। तो नादान का क्या हो गया, दानिशमंद। दानिशमंद मतलब चतुर चालाक। नफ़रत, नफ़रत, मोहब्बत। आरजी, मुस्तकिल। नापाक और पाक। नापाक का मुतज़्ज़त पाक। मज़र का मुतज़्ज़त क्या होगा, मुफीद। मुज़िर का मुतज़्ज़त क्या होगा, हानिकारक। मुफीद का लाभदायक। मज़र मतलब हानि, जो हमें हानि पहुंच रही है उसे क्या कहेंगे, मुज़िर। मुफीद को क्या कहेंगे, लाभदायक। नामोर, बेनाम। नामोर मतलब जिसका नाम हो। नामोर का मुतज़्ज़त क्या हो गया, बेनाम। अंदर बाहर। हंसना, रोना। अल्फाज का मुतज़्ज़त, अरे अल्फाज का मुतज़्ज़त होता है, अल्फाज का जो हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मुतज़्ज़त। ये ध्यान रखना।
अल्फाज का मुतज़्ज़ात, मुतज़्ज़ात होगा मेज़बान का मेहमान, अनजान का जानकार, भूखा जिसको भूख लगी है, जिसके पास कुछ नहीं है खाने को, आशुदा संपन्न जिसके पास बहुत कुछ है, शर्म, शर्म का मुतज़्ज़ात बेहयाई, आज़ादी का मुतज़्ज़ात गुलामी, सखावत की, सखावत का जो मुतज़्ज़ात है कंजूस है, लेकिन सखावत कहते किसे हैं? सखावत मतलब दानशीलता, दयावान जिसको दानशीलता जो गरीबों को दान करता है, दानशीलता वो कहलाता है। तो दानशीलता सखावत का मुतज़्ज़ात क्या हो जाएगा? कंजूस। जजा की सज़ा, गफलत की असावधानी, गफलत किसे कहते हैं? गफलत है ना, गफलत का मुतज़्ज़ात बेदारी हो गया, लेकिन गफलत का मायना क्या होता है? असावधानी, अजागरूकता, जिसमें जो जागरूक ना हो उसे क्या कहेंगे? गफलत। और बेदारी को क्या कहेंगे हम? जागरूक। तो गफलत का मुतज़्ज़ात बेदारी। ये हमारा मुतज़्ज़ात का टॉपिक पूरा हो गया है।